और खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब कीजिए द न्यूज़ पथ, सड़क से संसद तक की खबरों के लिए। जज्बात बिकते हैं, जहनो दिल जिस्मो जान बिकते हैं, कफन बिकते हैं, मुर्दे बिकते हैं और शमशान बिकते हैं। और इन सभी मंडियों के ऊपर भी एक मंडी है, वह है हमारे देश की संसद, जहां ईमान बिकते हैं। और जब ये बिकने और बिकवाने का दौर शुरू था, तब जाकर TNP द न्यूज़ पथ का जन्म हुआ था। और अब मैं नमस्कार नरेंद्र बसंत हूं और आप द न्यूज़ पथ देख रहे हैं। साहब, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, बेवजह लोग उदासी का सबब पूछेंगे। ये गज़ल है और ये गज़ल बहुत ही मशहूर गज़ल है। और ये गज़ल कहने का मेरा उद्देश्य ये है सर कि जिस तरीके से निजीकरण का दौर चला है, तो एक बात और भी याद पड़ जाती है कि इस शहर के हर शख्स परेशान सा क्यों है, आँखों में चुभन, सीने में जलन सा क्यों है। अब जलन क्या है, तो चलते हैं घटनास्थल पर और दिखाते हैं संविदा कर्मियों की पुकार और गुहार और साथ में उनकी लाचारी और बेबसी। चलते हैं। साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बेलटोन पर दस्ता परीक्षा रद्द करो, संविदा कर्मी को आउटसोर्सिंग करना बंद करो, बेलटोन में मर्ज करना बंद करो, दस्ता परीक्षा रद्द करो, बेलटोन का कठपुतली बनाना बंद करो, बेलटोन का कठपुतली बनाना बंद करो। धरना प्रदर्शन क्या हो जाएगा? देखिए, हमारी जो है चिर परिचित मांग है अस्थायीकरण, और साथ ही साथ शासी परिषद का जो 29वें बैठक हुआ, उसमें कार्यपालक सहायक के कार्य के ठीक विपरीत सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया, जिसमें कंडिका 6, 7, 8 एवं 9 है। हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। हम सरकार से मांग करने के लिए बैठे हैं कि हमारी मांगें हर हाल में पूरी हो और कंडिका 6, 7, 8, 9 का तत्काल रद्द किया जाए। और रद्द करते हुए सरकार ये निर्णय ले, ये हम लोगों को बताए कि हम नियमितीकरण की ओर बढ़ रहे हैं और बढ़ गए हैं। सरकार का ऐसा कदम होना चाहिए, जब तक सरकार ये कदम नहीं उठाती है हम वापस नहीं होंगे, ये हमारा दृढ़ संकल्प है। क्या परिचय हुआ आपका? राजेश कुमार सिंह, कार्यपालक सहायक, जिला सचिव। हम लोगों की मांग है कि पहले हम लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, हमें पूर्ण वेतनमान किया जाए, और ये शासी परिषद की जो 29वीं बैठक हुई है उसमें कंडिका 6, 7, 8 और 9, जिसमें हम लोगों के खिलाफ़ निर्णय लिया गया है, जिसमें हम लोगों को बाध्य किया जा रहा है कि जो बेल्ट्रॉन है, जो एक आउटसोर्सिंग कंपनी है, वो हमारी दस्ता परीक्षा लेगी, ऐसा हम लोगों के ऊपर थोपा जा रहा है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। जबकि हम लोग सर हम सभी कार्यपालक सहायक पूरे बिहार में जो माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा गठित टीम के द्वारा हम लोगों का परीक्षा एग्ज़ाम लिया गया, बेजाब्ते हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग ली गई, हम लोग उसको क्वालिफाई किए। हमारा जो इसका जो एजुकेशन का मानदंड है उसको हम लोगों ने फॉलो किया, कंप्यूटर का जो सर्टिफिकेट है वो भी हम लोगों ने दिया। फिर भी इतना कुछ होने के बाद उसके बाद जातिगत जो रोस्टर बनता है उसके अनुसार हम लोगों की बहाली हुई। फिर हम लोगों को ये बाध्य क्यों किया जा रहा है कि एक आउटसोर्सिंग कंपनी हम लोगों का ये दक्षता परीक्षा लेगी, क्यों लेगी? जबकि हम लोग एक बार परीक्षा देके क्वालिफाई होकर के आए हुए हैं, अच्छे तरह से कार्य कर रहे हैं। सरकार की हर योजना, हर विभाग की जो भी कार्य है उसको हम बड़ी ही सादगी और निष्पक्षता पूर्वक से इसको निर्वहन कर रहे हैं। फिर ये हमारे ही कार्यों की बदौलत हमारी बिहार सरकार जो नीतीश सरकार है, ये विदेशों में हमारे देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमा रही है। फिर हमें क्यों बाध्य किया जाता है कि एक आउटसोर्सिंग कंपनी बेल्ट्रॉन हम लोगों का दस्ता परीक्षा लेगी? यही हमारी मांग है सर कि इसको जल्दी से जल्दी रद्द किया जाए
और हमारे कार्यपालक सहायक सभी साथियों का क्या बोलते हैं कि अस्थायीकरण किया जाए और राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। बस यही हमारी सब मांगे हैं। मैं जितेंद्र पासवान, कार्यपालक सहायक जिला उपाध्यक्ष। हमारी मांग ये है कि हम लोग कार्यपालक साहब खड़े नहीं रहे हैं, जिला पदाधिकारी महोदय के निगरानी में हम लोग परीक्षा दिए, नियोजन निकला था, उसका फॉर्म भरे, परीक्षा दिए। परीक्षा देने के बाद हम लोग पास हुए। पास जब हुए तो टाइपिंग टेस्ट दिए, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट हुआ। उसके बाद काउंसलिंग हुआ, आरक्षण के तहत फिर मेरिट लिस्ट बना। वो आरक्षण के तहत ही सबका योगदान हुआ और सभी हमारे कार्यपालक सहायक लगभग 5 वर्षों से लगातार अपना हर विभाग में सेवा दे रहे हैं। इसके बाद अब सरकार के पास कौन ऐसी आफत पड़ गई है कि हम लोग को बेल्ट्रॉन जिस आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा थोपा जा रहा है। हम लोग को मतलब ये जिला मतलब बिहार सरकार की नौकरी हम लोग कर रहे हैं और बिहार सरकार की मतलब संविदा कर्मी के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं। उसके बावजूद ये प्राइवेट कंपनी को क्यों देना चाह रही है, इसका क्या मंसूबा है, यही हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग परीक्षा दे चुके हैं, दोबारा ये दक्षता परीक्षा हम लोग विरोध करते हैं इसका और हम लोग परीक्षा देने वाले नहीं हैं। सरकार से हमारी मांग ये है कि हमारी जो सेवा है उसको अस्थायी करे, हम लोग को वेतनमान करे और जल्द से जल्द जो भी शासी परिषद के द्वारा 2 फरवरी 2021 29वीं बैठक में निर्णय लिया गया है उसको रद्द करे।